गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पहले आपका जो है आज से ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन कोरोना का संक्रमण ज़्यादा बढ़ने की वजह से ऑनलाइन क्लास आज बंद कर दिया है। 1 या 2 दिन में आपको ऑनलाइन क्लास मिलना स्टार्ट हो सकती है। चलिए, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। हमने ये मान लिया कि ये PQRS ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कैपिटल V। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, हमने मान लिया कैपिटल V, और हमने ये मान लिया कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप को बाहर की तरफ वेलोसिटी V से मूव करवाया जा रहा है। ये इस डायरेक्शन में जो है आ रहा है। अब आप लोगों को जो है पता है कि जब इस लूप को बाहर की तरफ लेके आएंगे तो इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगी। चूंकि ये इनवर्ट फील्ड है, ये साउथ पोल नीचे से है, कॉइल को बाहर ले जाएंगे। कॉइल को मान लिया धीमे धीमे इस डायरेक्शन से बाहर लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक। तो यहाँ बाहर ले जाते समय बाहर ले जाने का अपोज होगा। अपोज होने मतलब इस कॉइल का जो लोअर पोर्शन वो नॉर्थ बनाएगा, अपर पोर्शन साउथ बनाएगा, अपर पोर्शन साउथ बनाएगा। तो इसमें इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। अगर इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो जाएगी तो इसमें जो करंट की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। आप लोगों को जो है पहले से पता है कि करंट क्लॉकवाइज तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये मान लें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो हम इस कॉइल का ABCD कॉइल की हम एक आर्म BC पे कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट B मान लीजिए, ये पॉइंट C मान लीजिए, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में B से C के टुवर्ड्स मूव करेगा। तो ये पॉइंट B पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव। अगर दो ओपन पॉइंट B और C की बात करें तो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस B से C के टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है। B पॉजिटिव बन जाएगा, C नेगेटिव। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं मोशनल EMF या इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। उसी इंड्यूस्ड EMF को हमें करना है कैलकुलेट। हमने ये मान लिया कि स्टार्टिंग में ये पूरी ABCD जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, हमने ये मान लिया कि स्टार्टिंग में ये पूरी जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी। हम धीमे धीमे बाहर लेके आए। हमने इसकी लेंथ मान लिया स्मॉल l। लेंथ हमने कुछ नहीं माना हुआ है। हमने ये पॉइंट मान लिया A' और ये मान लो D', ठीक, ओके। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल का कितना एरिया इस समय मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? B, A', D', C, ठीक है। एरिया inside the magnetic field, delta S इक्वल टू कितना है? एरिया ऑफ B, A', D' और C, ठीक है। इतना एरिया इस समय मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक। कितना है? B A'
डी डैश सी। अब ये कितना होगा जो है एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने यहां से यहां तक की लेंथ मान ली x और ये मान ली ब्रेथ l, तो l इंटू एक्स, ये हो गया एरिया। ठीक, जब एरिया इतना है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया, इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पर, इन अ टाइम, इन द टाइम t। ये भी क्या है, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम t। क्योंकि कॉइल तो बराबर कर रही है मूव, किसी एक फिक्स टाइमिंग पर इस कॉइल का कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो है बी ए डैश डी डैश सी, वो हमने निकाला एल इंटू एक्स। इसी टाइमिंग में इस एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया इन दिस टाइम, इस टाइमिंग में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। आप लोगों को जो है पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा एस। ठीक, डेल्टा फाई ऐसे लिख लो, तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू एस। तो बी तो हो गया स्टैंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल इंटू एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू रखी हमने एल इंटू एक्स, तो फाई की वैल्यू हो गई बी एल, ठीक, बी एल इंटू एक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ओके। फैराडे ने यही तो कहा था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पाई ओवर डेल्टा टी, और E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिंग बिहेवियर को शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट फ्लो होगी वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिससे कि उस चीज का अपोज के जिससे प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ फाई, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू रखी बी एल इंटू एक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आइए अब E इज इक्वल टू माइनस डी, ये बी एल बाहर लिया, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखते हैं, पुट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी वेलोसिटी, ई हो गया माइनस बी एल, इसकी वैल्यू वी, और E इज इक्वल टू हो गया माइनस वी एल बी। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। ठीक, बताएं, इसको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो अपना पूछ लीजिएगा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर। ठीक है,
अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं समझा रहा हूं आपको, एडी करंट। ठीक, इनको व्हर्लपूल करंट भी कहते हैं, इनको फोकल्ट करंट भी कहते हैं, देखिए क्या है ये एडी करंट, व्हर्लपूल का करंट। देखिए अभी तक आप लोगों ने ये समझा कि जब किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते हैं तो उसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगती है, ये थी कॉइल। अब बात आती है कंडक्टर की। जब किसी कंडक्टर से लिंक, कंडक्टर कोई मेटल कंडक्टर, जब किसी मेटलिक कंडक्टर से लिंक, कॉइल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, जब किसी मेटलिक कंडक्टर से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उस मेटलिक कंडक्टर के अंदर भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने लगती हैं, और ये इंड्यूस करंट उस कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाती हैं। ये सर्कुलर इन शेप वहीं कंडक्टर में ही घूमती रहती हैं, जिससे कंडक्टर हीट करने लगता है। तब इस तरह की करंट्स को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। चूंकि ये एडीज मतलब व्हर्लपूल मतलब वो कंपनी नहीं, जो व्हर्लपूल कंपनी आई थी, व्हर्लपूल का मतलब होता है भंवर। अब ये क्या होता है, जो आपने पानी में तालाब में थोड़ा गोल गोल देखे होंगे, उनको जब हम बोलते हैं, उन्हीं की इंग्लिश होती है व्हर्लपूल। तो whenever magnetic flux linked with a metallic conductor changes, then induced current produced in the form of circular loops. These currents look like eddies, so these are called eddy current. ठीक, कॉइल नहीं है, कंडक्टर, ध्यान रखिए। बस इतना से एक डिफरेंस है कि जब भी किसी कंडक्टर से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट सर्कुलर रूप में फ्लो होने लगते हैं। इन तरह की करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन हम लोग कल समझेंगे। ठीक है।